कंपोनेंट ऑफ विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, बताएं। अब्दुल रहमान बोले यार, क्या मसला है? सर आवाज आ रही है आपको? जी बेटा, डेल्टा कंपोनेंट ऑफ विच मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। हाँ जी, क्या होगा? आयोडीन एंड पोटाशियम आयोडाइड एक्वस लिखा हुआ है ना उसने, ठीक है जी। तो एक्वस जब भी आएगा ना तो वहां पे हम देखिए ना, सैंड और नेफ्थलीन है, इससे इसके लिए तो आप सब्लिमेशन यूज करेंगे, क्या ख्याल है? और बीटा है सैंड एंड सोडियम क्लोराइड, इसके लिए आप क्या करेंगे बेटा? फिल्ट्रेशन, वाटर में डिजोल्व करें, सोडियम क्लोराइड वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, फिल्टर कर दें, सैंड अलग और सोडियम क्लोराइड विद वाटर जो है ये फिल्ट्रेट। आयोडीन एंड सैंड कैसे सेपरेट करेंगे? 10वां वाला सब्लिमेशन है, आयोडीन की सब्लिमेशन हो जाएगी, सैंड की नहीं होगी, ठीक है बेटा। फिर आयोडीन एंड एक्वस पोटाशियम आयोडाइड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है जी। नेक्स्ट 72, एवेपोरेशन ऑफ वाटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ। वाटर की एवेपोरेशन इंडिपेंडेंट होता है। एवेपोरेशन जो है ये क्वांटिटी या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, पढ़ा था ना हमने। एवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड टेम्परेचर, लेकिन ये क्वांटिटी या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। इस तरह से वेपर प्रेशर भी इस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 73, when hydration of propane is carried out in presence of mercuric sulfate and sulfuric acid, the final product is propanone, ठीक है। इसमें एसिटाइलिन जो है ना, इस कंडीशन में एल्डिहाइड बनाते हैं, बाकी तमाम अल्काइंस जो हैं ये कीटोन्स बनाते हैं, ठीक है। ये मैं आपको समझा देता हूं। ये बेटा जी प्रोपाइन है, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, वाटर से हम इसका रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4 एंड H2SO4 अकॉर्डिंग टू मार्कोवनी-कोव्स रूल। एडिशन होगी, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये क्या है? पार्शियल नेगेटिव। तो नेगेटिव पार्ट कंटेनिंग द ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड उस कार्बन के साथ अटैच होता है जिसके साथ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐसे ही है ना बेटा। तो ये बन जाएगा फिर CH3, इस कार्बन के साथ OH आ गया और इधर डबल बॉन्ड आ गया, ये CH2, फिर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी, समझ आ गई। और ये इधर, तो इसमें फर्दर CH3, ये कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आ गया, यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, CH2 था, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच होकर क्या बना देगा? CH3 यानी प्रोपानोन, ठीक है जी, क्लियर है। सिर्फ एसिटाइलिन जो है ना वो एल्डिहाइड देता है, एसिटाल्डिहाइड, बाकी तमाम अल्काइन की टोन्स प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर फिर चार्ली आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 74, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वैल्यू ऑफ Ka वैल्यू जितनी हाई होती है एसिड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और pKa वैल्यू हाई होगी तो एसिड क्या होगा? वीक। pKa वैल्यू कम तो एसिड स्ट्रॉन्ग। आपने पढ़ा था Ka वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 और 10⁻³ के दरमियान है तो मॉडरेट है, और इसकी वैल्यू अगर 10⁻³ से कम है तो फिर क्या है? वीक, ठीक है, याद है, बुक में लिखा हुआ है, लिख लो। Ka ग्रेटर देन 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, Ka ग्रेटर देन 1 क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। फिर Ka इक्वल टू 1 to 10⁻³ अगर Ka की वैल्यू 1 और 10⁻³ के दरमियान है ना, या इनके इक्वल है, ठीक है, तो मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग कहेंगे इसे, ठीक है। और अगर Ka वैल्यू लेस देन 10⁻³ है तो फिर वीक एसिड होगा, समझ आ गई। नेक्स्ट है बेटा जी 75, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेम एज दैट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन क्या यूनिट होते हैं इनके? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, क्या होते हैं बेटा? मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। तो कहते हैं कि जीरो ऑर्डर में ये क्या होंगे? सेम होंगे, कोई कंफ्यूजन?
पता नहीं ये कैसे फाइंड करते हैं यूनिट्स? क्या बताओ? ओ नहीं ओए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के यूनिट्स जो है ना, ये मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अब किसी भी ऑर्डर के आप यूनिट्स फाइंड कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, जीरो ऑर्डर के लिए के यूनिट बताइए, तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जीरो। एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? जीरो ऑर्डर है ना, तो ये आ जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताएं, एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1, तो 1 माइनस 1, तो ये फैक्टर तो खत्म हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर में के यूनिट पर सेकेंड होती है। ठीक है, समझ आ गई? सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होंगे? 1 माइनस 2। ठीक है, यानी क्या आंसर आ जाएगा? -1, यानी पर मोल डेसीमीटर +3 पर सेकेंड। इस तरह से किसी भी ऑर्डर के लिए आप रेट कांस्टेंट के यूनिट मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा, फिर लिख ले नू। अच्छा, नेक्स्ट है बेटा जी 76। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिशन ऑफ डोलोमाइट? डोलोमाइट में बेटा जी मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। ठीक है, यानी कि चार्ली। क्वेश्चन नंबर 77, फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट एम्फोटेरिक ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड सारे एम्फोटेरिक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 78, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज? हाँ जी, इसके साथ कितने लिगेंड अटैच हैं बेटा? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 6। ठीक है, जितने मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच होते हैं ना, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। नेक्स्ट नंबर 79, व्हेन एथिलीन ओजोनाइड इज ट्रीटेड विद जिंक डस्ट वी गेट, हाँ जी, मेथनॉल। ठीक है, अब ये भी मैं समझा देता हूं। क्या? उधर जाके देखता हूँ क्या है वो। बेटा कोई भी अल्कीन हो ना, जैसे सपोज ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये R1 है, ये हाइड्रोजन है, ये R2 है, ये हाइड्रोजन है। जब आप इसका ओजोन से रिएक्शन करेंगे ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दें। ठीक है, समझ आ गई? इन प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, इधर से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये बन जाएगा R1 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, प्लस R2 कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है जी, समझ आ गई? क्लियर है? अब अगर एथिलीन है, एथिलीन किसे कहते हैं आप? इथीन को। तो ये चारों हाइड्रोजन नहीं होंगे? ऐसा ही है ना, यहां से बॉन्ड ब्रेक कर दें तो क्या बन गया फिर? कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, दोनों तरफ क्या आ गए? हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों तरफ क्या आ जाएंगे? तो दोनों मोल किसके बनेंगे? मेथनॉल के। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? फॉर्मेल्डिहाइड या मेथनॉल। क्लियर है? मुश्किल तो नहीं? देखिए ना, आप जरा ये बताइए फिर, शाबाश। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी ओजोनोलाइसिस से क्या मिलेगा? यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड कौन सा होता है? मेथनॉल। इधर कितने वाला? 3 वाला प्रोपनल। इधर क्या बन जाएगा? प्रोपनल और मेथनॉल। और अगर डबल बॉन्ड यहां होता इसकी निस्बत, तो फिर क्या बन जाता? फिर दोनों एथेनॉल, यहां से बॉन्ड ब्रेक होता ना, 2 कार्बन वाला एथेनॉल, ये भी 2 कार्बन वाला एथेनॉल। ठीक है जी, समझ आ गई? इसी तरह आपको ना वो कंपाउंड दे के कह सकता है कि किस अल्कीन से ये बने, तो दोनों में आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम काउंट कर लेने हैं। ठीक है, समझ आ गई? जैसे एक मेथनॉल है और एक प्रोपनॉल है, एक तरफ 3 कार्बन, एक तरफ 1 कार्बन, क्या मतलब? 1 ब्यूटीन। और अगर दोनों एथेनॉल हैं, इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2, ठीक है, तो क्या मतलब? 2 ब्यूटीन। समझ आ गई? इस तरह से वो आप अल्पेरेट अल्कीन भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, नहीं 79 तो हो गया ना, 80, 78 का आप पूछ रहे थे?
6। अच्छा हाँ वो 6 होगा उसका। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मैंने आपको बताया था जिनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं ना वो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जिनमें डबल बॉन्ड आ जाए वो मेटा डायरेक्टिंग। ठीक है, CHO एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मौजूद होता है इसमें। SO3H सल्फर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। NO2 में नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है। क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है सिर्फ। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है जी। नंबर 81, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। बेटा मैंने आपको बताया था कि टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। ठीक है, तो अल्फा प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है बेटा, समझ आ गई, तो लीस्ट स्टेबल होगा। चार्ली जो है ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, और बीटा वाला सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। ठीक है बेटा, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। अगर कार्बन आयन की बात करें तो फिर इसको उल्ट कर दें। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट है 82, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन अमोनिया डेरिवेटिव। पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये अमोनिया डेरिवेटिव नहीं होता। पिक्रिक एसिड पता क्या होता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। फिनोल की दोनों ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा दें और पैरा पोजीशन पे भी NO2 ग्रुप लगा दें। ठीक है, ये पिक्रिक एसिड बन जाएगा। हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl की तरह। ठीक है। 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन। ठीक है, हाँ जी, लाइसिन क्या और हिस्टिडीन क्या है? ये बेसिक होते हैं। लो और हाई वर्ड से याद रखना आपने, लो से लाइसिन, हाई से हिस्टिडीन। ठीक है, ये दोनों क्या है बेटा, बेसिक। ठीक है जी, और ग्लाइसिन क्या है, ये न्यूट्रल, और जिनके साथ एसिड आ जाएगा वो एसिडिक है। अस्पार्टिक एसिड है तो एसिडिक है। ठीक है जी, दो ही बेसिक है बस इनमें जो हमारे कोर्स में गिवन है, एक लाइसिन और दूसरा हिस्टिडीन। ह्यूमन ब्लड में हिस्टिडीन पाया जाता है। 85, to observe the colligative properties following conditions should be fulfilled by the solution। चलिए 85 का पहले लगा लें। 85 में डेल्टा आएगा। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए क्या होना चाहिए, कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए सोल्यूशन के लिए? सोल्यूशन जो है ये डाइल्यूट होना चाहिए। हाँ जी, तो सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ठीक है, डेल्टा। 84 है, विच इज नॉट अ कैलकेरियस मटेरियल, क्ले। ठीक है, ये आर्गिलेशियस में आता है। सीमेंट का ये रॉ मटेरियल है आपके कोर्स में अभी के नहीं? नहीं है, सीमेंट है बच्चों, याद करो, तुसी कह है ही नहीं, ये तो गलत गल है ना। सीमेंट पढ़े, सीमेंट। ठीक है, जोसेफ एस्पिडीन ने इसको बनाया था सबसे पहले, पता है ना। चलो फिर ठीक है, कैलकेरियस और आर्गिलेशियस दो तरह के रॉ मटेरियल शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं ये, कि कौन से रॉ मटेरियल कैलकेरियस और कौन से आर्गिलेशियस हैं। अच्छा खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ एन अनायनिक कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड एज। हाँ जी, फार्मूला यूनिट। ठीक है जी, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं इनको हम सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला से शो करते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 87, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इज डबल। प्रेशर क्या किया गया बेटा, डबल, इट्स डेंसिटी बिकम्स डबल। प्रेशर बढ़ाने से डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती है। पता है कि नहीं? डेंसिटी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, D इज इक्वल टू PM/RT। ठीक है, यानी डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रख दें, R पहले ही कांस्टेंट, तो मोलर मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है जी, मोलर मास ऑफ द गैस के भी ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88,
विच एलिमेंट हैज सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एज एस। सल्फर में कितने होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन? एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दें 16, तो और किसी में 16 आ रहे हैं? चार्ली, फास्फोरस, ठीक है जी। तो जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं क्या कहते हैं? आइसोटोन्स। क्या कहा जाता है? आइसोटोन। ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोन कहलाएंगे। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस विच गिव स्टेबल प्रोडक्ट्स आर एक्सोथर्मिक, ठीक है। 90 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +5, चार्ली, ठीक है। सोडियम का +1 है ना इधर, तो ऑक्सीजन का -6, तो क्लोरीन का +5 हो जाएगा, ठीक है। 91 है द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 9 क्लोजेस्ट इन केमिकल प्रॉपर्टीज विद द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। क्यों 9 कौन सा एटॉमिक नंबर है बेटा? फ्लोरीन का। तो 17 किसका है? क्लोरीन का। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी एक जैसी होंगी ना, हेलोजेंस हैं। लॉफिंग गैस इज केमिकली चार्ली N2O, ठीक है बेटा, N2O। एनहाइड्राइड ऑफ, हाँ जी, आयोडिक एसिड क्या है? I2O5। I2O5 में वाटर ऐड करेंगे ना तो 2HiO3 बन जाता है, ठीक है। तो वाटर रिमूव कर दें तो I2O5 एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड किसे कहते हैं? एसिड में से वाटर रिमूव करें तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसको हम क्या कहेंगे? उसका एनहाइड्राइड, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑर्बिटल्स हैज प्लेनर ट्राइगोनल शेप? sp2। 95 है व्हेन एसिटाइलिन फॉर्म्स बेंजीन प्रोसेस इज कॉल्ड एरोमेटाइजेशन, ठीक है जी, चार्ली। इसमें 3 मोल होते हैं एसिटाइलिन के जो बेंजीन बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनो निकल 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नेक्स्ट 96 कार्बोकेटाइन इज एन इलेक्ट्रोफाइल, शाबाश। कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट गिवन बाय एल्डिहाइड? कौन सा टेस्ट एल्डिहाइड में नहीं होता बेटा जी, बताएं। सोडियम नाइट्रोक्साइड, ये सिर्फ कीटोन्स में होता है, ठीक है। बाकी जो तीनों है ये एल्डिहाइड में होते हैं, कीटोन में नहीं होते हैं, ठीक है जी। 98 रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन इज हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। एस्टरिफिकेशन का रिवर्स देखिए ना, जब हम एस्टिक एसिड को एथेनॉल से मिलाते हैं तो एस्टर्स बनते हैं, तो दोबारा वाटर ऐड कर दे, दोबारा एस्टिक एसिड और वही आ जाते हैं, ठीक है जी। विच ऑफ दीज इज एडिशन पॉलीमर? हाँ जी, चार्ली, शाबाश। क्या होते हैं एडिशन पॉलीमर? जिनमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद है 100 pH रेंज ऑफ अनपॉल्यूटेड रेन इज 5.6 बीटा, ठीक है जी। कोई क्वेश्चन?